हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम नरेशन का पार्ट 3 कर रहे हैं, जिसमें हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि असर्टिव सेंटेंसेस के जो डायरेक्ट हैं उनको इनडायरेक्ट सेंटेंसेस में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये जानने का प्रयास करते हैं कि असर्टिव सेंटेंसेस होते क्या हैं। असर्टिव सेंटेंसेस वे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें सिंपल और नेगेटिव दोनों ही तरह के सेंटेंसेस आते हैं, राइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यदि रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट ना हो तो से, सेज और सेड अपरिवर्तित रहेंगे। इसका मतलब ये चेंज नहीं होंगे, राइट। और आपको यदि रिपोर्टिंग स्पीच नहीं पता है तो आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं, उसमें पूरा कंप्लीट बेसिक बताया गया है क्या रिपोर्टिंग स्पीच होती है और क्या रिपोर्टेड स्पीच होती है, राइट। यदि रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट हो तब से टू का टेल हो जाता है और सेज टू का टेल्स हो जाता है, सेड टू का टोल्ड हो जाता है, राइट। और इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट का प्रयोग करते हैं। तो आइए सबसे पहले अब हम एग्जाम्पल्स को बनाते हैं एक एक करके। जैसे सबसे पहले एग्जाम्पल है राम सेज आई एम अ डॉक्टर। राम कहता है मैं एक डॉक्टर हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये जो है इस पूरे पार्ट को हम बोलेंगे रिपोर्टिंग स्पीच। और रिपोर्टिंग स्पीच यहाँ पर किस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो ये इस वाला ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला जो पार्ट है यानी जो सेंटेंस है वो बदलेगा नहीं, राइट। अब देखिए राम सेज, राम का राम। अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम क्या करेंगे? सेज का सेज ही रहेगा, राइट। अब इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट। आई, ये आपको पता है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है। तो आई जब हटेगा तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा? राम। राम क्या है? ही। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? ही। राम सेज दैट ही। अब आई के साथ एम तो ही के साथ क्या लगेगा? इज अ डॉक्टर। शी सेज आई एम गुड नाउ। वह कहती है मैं अब अच्छी हूँ, राइट। तो सी ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं तो सेज का सेज ही रहेगा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट। आई चूंकि ये फर्स्ट पर्सन है इसके हिसाब से बदलेगा, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के हिसाब से आई यहाँ से हटेगा तो क्या आ जाएगा यहाँ? सी। आई के साथ एम तो सी के साथ इज। सी इज गुड। अब नाउ के लिए क्या लगाएंगे? देन। अब नाउ के लिए देन, दिस के लिए दैट, दीज के लिए दोस, ये सारा कुछ प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बताया जा चुका है, राइट। तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें। राहुल सेज टू मी आई शैल हेल्प यू। राहुल मुझसे कहता है मैं तुम्हारी या मैं आपकी मदद करूँगा, राइट। तो राहुल किससे कहता है? मुझसे कहता है। अब देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट है तो ये सेज टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा? टेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। राहुल टेल्स मी, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट। आई किसके हिसाब से बदलेगा? रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के हिसाब से राहुल, यानी ये हो जाएगा ही। अब यहाँ चूंकि आई के साथ सेल का प्रयोग होता है तो यहाँ ही के साथ किसका प्रयोग होगा? विल का। ही विल हेल्प। अब ये यू क्या है? सेकेंड पर्सन। अब सेकंड पर्सन बदलता है रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ये ऑब्जेक्ट है, राइट। तो ये यहाँ से यू हटेगा तो ये क्या है? ये अपने आप में ही ऑब्जेक्ट है तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा? यहाँ पर मी आ जाएगा, राइट। अब ये जो नेक्स्ट सेंटेंस है इसमें आप देखिए श्याम हैज सेड ही इज़ नॉट रिच। श्याम ने कहा है या श्याम कह चुका है वह अमीर नहीं है, राइट। अब देखिए ये वाले जो स्पीच इसको कहेंगे हम, पूरी स्पीच को क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग स्पीच। ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, श्याम की जगह श्याम। अब हैज सेड ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट। अब ही क्या है? इसके हिसाब से बदलेगा, राइट। क्योंकि ये थर्ड पर्सन है तो एज इट इज़ रहेगा। और वैसे भी अगर इसके हिसाब से बदलेगा फर्स्ट पर्सन के हिसाब से तो श्याम, श्याम भी क्या है? ही। तो ये हटेगा तो इसके स्थान पर ये ही। अब ही इज़ नॉट रिच। ही सेज, वह कहता है आई डिड नॉट गो टू मार्केट, मैं बाजार नहीं गया, राइट। तो ये रिपोर्टिंग स्पीच किस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो ये वाला टेंस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो टेंस है वो बदलेगा नहीं। ही सेज का सेज ही रहेगा क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इन्वर्टेड कॉमास की जगह क्या रहेगा? दैट। और आई चूँकि फर्स्ट पर्सन है बदलेगा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के हिसाब से। आई यहाँ से हटेगा, यहाँ आ जाएगा ही, राइट। अब ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हेल्पिंग वर्ब हमेशा डिड ही रहती है तो ही के साथ भी क्या रहेगा? डिड ही रहेगी। ही डिड नॉट गो टू
मार्केट, राइट। राहुल विल से टू मी आई हेट यू। राहुल मुझसे कहेगा मैं तुमसे घृणा करता हूँ या मैं तुम्हें नापसंद करता हूँ, राइट। तो ये देखिए रिपोर्टिंग स्पीच में अब टेंस कौन सा हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो ये वाला टेंस बदलेगा नहीं, ये किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो ये ऐसा ही रहेगा। राहुल विल से का क्या होगा, विल टेल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा विल टेल, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट दिया है, राइट। राहुल विल टेल मी, इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह दैट। आई फर्स्ट पर्सन है, बदलेगा किसके हिसाब से, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के हिसाब से। राहुल क्या है, ही, तो आई यहाँ से हटेगा तो ये आ जाएगा ही। अब आई हेट यू, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, आई के साथ वर्ब में ऐसे एस नहीं लगती, तो यहाँ ही है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही हेट्स हो जाएगा, राइट। यू सेकंड पर्सन है, बदलेगा किसके हिसाब से, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो ये मी यहाँ पर यू हटेगा और ये मी इसके स्थान पर आ जाएगा, ही हेट्स मी, राइट। राज विल से ही इज़ नॉट टायर्ड। राज कहेगा वह थका हुआ नहीं है, राइट। तो ये कौन सा रिपोर्टिंग स्पीच का जो सेंटेंस है ये किस में है, फ्यूचर इंडेफिनिट में है, तो ये बदलेगा नहीं। अब राज विल से का क्या हो जाएगा, विल से ही रहेगा क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। इन्वर्टेड कॉमास की जगह क्या लगेगा, दैट। अब ही चूँकि थर्ड पर्सन है तो ऐसा ही रहेगा ही। अब ही इज़ नॉट टायर्ड तो ऐसे ही रहेगा जी, ही इज़ नॉट टायर्ड, वह थका हुआ नहीं है, राइट। ही विल से रमन इज़ ऑनेस्ट, वह कहेगा रमन ईमानदार है। ये अगेन फ्यूचर इंडेफिनिट है तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऐसे ही रहेगा। ही विल से का ऐसे ही, ही विल से ही रहेगा, इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट। रमन क्या है, एक व्यक्ति का नाम है, ये थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आता है, राइट। तो रमन का रमन ही रहेगा, रमन इज़ ऑनेस्ट। यदि ये रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में होगी तो ये बदलेगा, राइट। अब देखिए ही सेड, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो ही सेड का क्या रहेगा, सेड ही रहेगा। इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट। आई फर्स्ट पर्सन में बदलेगा इसके हिसाब से, आई यहाँ से हटेगा तो ही आ जाएगा, ही। अब आई के साथ एम है क्योंकि इसमें कोई टेंस तो है नहीं, लेकिन फिर भी अगर हम इसे कंसीडर करें तो क्या है, ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें एक्शन नहीं हो रहा, जिसमें स्टेट बताया गया है सिर्फ, राइट। तो यहाँ पर भी क्या आई के साथ एम है तो ही बदलेगा तो वॉज, ही वॉज परफेक्ट, राइट। सीमा सेड टू मी आई एम रेडी। सीमा ने मुझसे कहा, सेड टू की जगह क्या हो जाएगा, टोल्ड। क्यों, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट है सेड टू, इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट। अब ये वो जो पार्ट है ये क्या है, क्या बता रहा है, स्टेट बता रहा है, राइट। अब स्टेट बता रहा है तो ये स्टेट प्रेजेंट में है, क्योंकि ये रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है तो ये वाला जो पार्ट है ये बदलेगा, और बदलेगा तो किस में हो जाएगा, स्टेट ही बताएगा। लेकिन यहाँ पर स्टेट प्रेजेंट में है तो स्टेट पास्ट में हो जाएगा सिर्फ, राइट। आई के अनुसार फर्स्ट पर्सन है, बदलेगा इसके हिसाब से। आई यहाँ से हटेगा, सीमा यानी कि सी, तो सी वॉज रेडी, राइट। राम सेड, राम ने कहा आई हैव पास्ड दिस एग्जाम। राम ने कहा, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, राम सेड की जगह सेड ही रहेगा, राइट। राम सेड, इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह दैट। अब आई हैव पास्ड दिस एग्जाम, मैं ये परीक्षा पास कर चुका हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट है, ये बदलेगा किसमें, पास्ट परफेक्ट में। तो आई फर्स्ट पर्सन है, बदलेगा इसके हिसाब से। आई यहाँ से हटेगा, राम यानी ही, तो यहाँ लगेगा ही। अब आई के साथ हैव था तो यहाँ ही के साथ क्या होगा, हैड, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदलता है। ही हैड पास्ड दिस का होगा दैट एग्जाम। रमन सेड शी हैज़ बीन टीचिंग दीज स्टूडेंट्स सिंस मॉर्निंग। रमन ने कहा वह इन छात्रों को सुबह से पढ़ा रही है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, जो बदलेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, क्योंकि इधर वाला जो पार्ट है वो किस में है, पास्ट में, राइट। तो यहाँ पर किस तरीके से बनेगा ये सेंटेंस, रमन सेड की जगह सेड रहेगा क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट, रमन सेड दैट, ये थर्ड पर्सन है, ऐसे ही रहेगा सी, राइट। हैज़ बीन का क्या हो जाएगा यहाँ पर, हैड बीन, सी हैड बीन टीचिंग, दीज का क्या हो जाएगा, दोज स्टूडेंट्स सिंस मॉर्निंग। अब आप मेरी पिछली वीडियोस को देखोगे तो आपको सब पता चल जाएगा कि दीज का दोज
और ये थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता, सब मैंने डिटेल में बताया है। राखी ने मुझसे कहा आई एट फूड। अब यहाँ पर देखिए सेड टू के बाद क्या दिया है, ऑब्जेक्ट दिया है। तो राखी, चूंकि असर्टिव सेंटेंसेस अगर होते हैं तो यहाँ सेड टू की जगह क्या लगता है, टोल्ड लगता है, राइट। टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह दैट। आई चूंकि फर्स्ट पर्सन है बदलेगा इसके हिसाब से, आई यहाँ से हटेगा तो राखी यानी सी। अब ये पास्ट इंडेफिनिट किस में बदलता है, पास्ट परफेक्ट में। तो जो जाएगा सी हैड ईटन फूड, राइट। श्याम सेड माई फ्रेंड स्टोलन दैट वॉच। श्याम ने कहा मेरे दोस्त ने वह घड़ी चुराई। तो श्याम चूंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का क्या रहेगा, सेड ही रहेगा। श्याम सेड दैट। माई फ्रेंड का क्या होगा, माई चूंकि फर्स्ट पर्सन है बदलेगा इसके हिसाब से, ये ही। अब आपको पता है आई का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई, तो ये ही के हिसाब से बदलेगा। तो ही का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, हिज। तो यहाँ माई फ्रेंड की जगह हो जाएगा हिज फ्रेंड। अब ये टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट, जो बदलेगा पास्ट परफेक्ट में। हिज फ्रेंड हैड स्टोलन हो जाएगा यहाँ दैट वॉच। अगर यहाँ पर दिस वॉच होता तो दिस का दैट होता, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पर दैट है तो वो दैट ही रहेगा, राइट। ही सेड माई ब्रदर वॉज टीचिंग देम। उसने कहा मेरा भाई उन्हें पढ़ा रहा था। अब देखिए इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूस, जो बदलेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। ही सेड चूंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड रहेगा, इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह दैट। माई ब्रदर किस में चेंज होगा, माई चूंकि फर्स्ट पर्सन है, अब ये फर्स्ट पर्सन बदलेगा इसके हिसाब से। फर्स्ट पर्सन यानी ये आई का पजेसिव एडजेक्टिव है माई, तो ही का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, हिज। तो यहाँ पर होगा हिज ब्रदर। अब वॉज टीचिंग पास्ट कंटिन्यूस, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हो जाएगा तो हैड बीन हो जाएगा, राइट। हैड बीन टीचिंग देम। सीमा सेड टू मी आई हैड संग मैनी सॉन्ग्स। सीमा ने मुझसे कहा, सीमा सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड। क्यों हो जाएगा टोल्ड, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट दिया है। सीमा टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह दैट। आई फर्स्ट पर्सन में बदलेगा इसके हिसाब से। सीमा यानी कि क्या है, लड़की, लड़की यानी सी, तो सी हो जाएगा। हैड संग, कई गाने गा चुकी थी, तो ये क्या है, पास्ट परफेक्ट है, जो पास्ट परफेक्ट तो बदलेगा नहीं। सी हैड का ऐसे ही रहेगा, सी हैड संग मैनी सॉन्ग्स, राइट। तो ये थे हमारे कुछ एग्जाम्पल जिसमें हमने असर्टिव सेंटेंसेस को कवर किया। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे, और अगली वीडियो फिर हम नेक्स्ट सेंटेंसेस की बनाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।